मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ आचार्य कुंकुन द्वारा रचित और आचार्य अमरचंद्र द्वारा टीका टीका किया हुआ जिसका उसकी हम 36 गाथाएं पढ़ चुके हैं। और जो अभी हमारी विषय चल रहा है वो ये चल रहा है, वास्तव में जो स्वभाव की दृष्टि से अगर आत्मा को देखा जाए तो उसमें कहीं भी किसी तरह का कर्तृत्व भाव नहीं आता। ये मेरा है, वो इसका है, वो फलाना, ऐसा आता नहीं। जैसे ज्ञान का प्रवाह होता है, ज्ञान का मैंने आपको बताया कि जैसे कि नदी में बाढ़ आ गई और उसमें बहुत सारी चीजें उथलाने लगी, तो वो नदी का जल जो है उस आकार में परिवर्तित होता है। जगह जगह चौकी पड़ी है तो चौकी रूप उसका पानी उसकी बाउंड्री को बना देता है। कहीं कार डूब रही है तो कार रूप उसकी जो है बाउंड्री बन जाती है। तो अगर उसमें जो है मान लो ज्ञान होता उस नदी में, तो वो ये जानता कि मेरा जो है जल का मेरा आकार ऐसा बन रहा है, इस आकार से मैं ये अनुमान कर सकता हूँ कि ये कार है, ये कार डूब रही है, ये चौकी डूब रही है। तो उसने जाना कैसे? अपने ज्ञान के आकार की बदली हुई स्थिति के अनुसार ही वो ज्ञेयों को जानता है, यानी अपनी ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। तो इसी तरह से जो स्वभाव है जीव का वो ज्ञानमय है। तो ज्ञान कैसा है? एब्सोल्यूट ज्ञान में किसी तरह का भेद नहीं पड़ता कि ये मेरा है ये पराया है। ज्ञान खाली वस्तुओं को जानता भर है, उनमें किसी तरह का जब तक मोह आदि से ग्रसित ना हो तब तक वो ऐसी स्थिति में रहता है। लेकिन मोह आदि के उदय होने पर उन्हीं वस्तुओं को जो स्वाभाविक रूप से जान रहा था उनमें मेरी और पर की कामनाएं करने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वास्तव में देखा जाए, नेचुरल वे में देखा जाए, तो वो उसके नहीं है। और इसी तरह जब जीव सम्यक दृष्टि होता है, मोह आदि का जो है जब प्रयोग नहीं होता, मोह का उदय नहीं होता, तो समस्त वस्तुएं उसको वैसी ही दिखाई देती। कोई आपसे बोले कि साहब आप इनका त्याग कर दीजिए या आप इसको छोड़ दीजिए, बोले छोड़ा क्या, मैंने पकड़ा क्या है जिसको छोड़ना है? जो एब्सोल्यूट ज्ञान वाला जीव है वो तो सीधा सीधा बोलेगा ना कि मैंने किसी चीज को अपना माना ही नहीं है, आप मुझे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? तो यही उन्होंने कहा कि अगर हम आत्मा का स्वभाव देखें तो वास्तव में उसके पास त्याग करने के लिए या कर्तृत्व से अपना कहने की कुछ चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी मोह के निमित्त से अगर उस जीव की ऐसी कल्पनाएं हो गई थी, तो मोह के जाते ही वो अपना जो त्याग रूप भाव है, प्रत्याख्यान रूपी भाव है, उसमें वो आ जाता है। ज्ञान से जान लिया कि संसार में ये वस्तु को तो छोड़ो, संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, ऐसा जान करके संपूर्ण त्याग रूप भाव आ जाता है, क्योंकि ज्ञान में किसी तरह का कर्तृत्व भाव है ही नहीं। है ना? ये तो हमारी मोह की दशा है, कर्मों के संयोग में होने वाली मेरी विभाव परिणति है जिसमें इस तरह की कल्पनाएं होती। मैंने इसी बात को कल अपन ने पढ़ा था, अपन फिर से देखते हैं इसमें। 36 गाथा अपन ने पढ़ी थी, 36 में क्या पढ़ा था? यह प्रभाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना हो, इस प्रकार अत्यंत वेग से जब तक प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो, उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावों से रहित स्वयं ही यह अनुभूति तो प्रकट हो जाती है। भावार्थ है, यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े। तो धोबी वाला एक उदाहरण दिया था ना उन्होंने,
कि वो वस्तु जो, व्यक्ति जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के वो चादर ओढ़ के सो रहा था, लेकिन जब उसको किसी ने जगाया कि भैया ये तुम्हारी नहीं है, आपने उसको चिन्ह वगैरह दिखाए, तो वो एकदम निष्प्रय भाव से उसने कहा हाँ ठीक है भाई ये आपकी, आप ले जाइए, मैंने उसको भूलवश ले आया था। उसको उसमें कोई आक्रोश भी नहीं हुआ तो ये क्यों मुझसे लेके जा रहा है इस वस्तु को। उसे अपनी भूल समझ में आई और उसने एकदम जो है निष्प्रय भाव से उसको ले जाने दिया, स्वयं ही उठा के दे दिया और अपने उसका जो है मानी स्वीकार की। तो ये बोल रहे हैं कि यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया। जैसे उस व्यक्ति को, वो दो बातें कर सकता था, जिसने उससे चादर खींची, वो उसको उसका कंटेस्ट कंटेस्ट भी कर सकता था कि नहीं तुम्हारी कैसे है, तो बताओ तुम्हारा क्या लक्षण है इसके, या मैं तुम्हारे बताए हुए लक्षणों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बताता हूँ कि ये मेरी कैसे है। ऐसा उसने कोई कंटेस्ट नहीं किया। तो बोल रहे हैं इससे पहले कि वो इस कंटेस्ट में पड़ता, उसने रियलाइज किया कि वास्तव में ये मेरी नहीं। उसी प्रकार से मोह की दशा में, मोह के उदय में होने वाले किंचित भाव, विकारी भावों की उपस्थिति होने पर भी हाँ, जैसे किसी ने, कल मैंने आपको बताया था कि कोई कोई ऐसी घटना घट गई कि जिसमें मुझे क्रोध करना था, नॉर्मल कोर्स में मैं करता भी, लेकिन मैंने दो क्षण ले सोच करके देखा कि वास्तव में इसमें मेरी गलती भी तो है। तो सोच करके मेरा क्रोध जो है वो शांत हो गए। चलता बना, है ना। तो और अब जैसे गांधी जी का उदाहरण देते हैं ना, कि गांधी जी को उस अंग्रेज ने ट्रेन में कुछ गालियां लिख करके दी, 2 पेज में लिख के दी गालियां, और वो किस लिए दी, कि वो उम्मीद करता था, वो चाहता था कि गांधी जी उससे दुखी हो जाए। लेकिन गांधी जी ने उसको पढ़ करके वो गाली, उनका भैया भाई तुम्हारी जो गालियां तुम अपने पास रखो, मैंने ली नहीं। हाँ, इसमें एक अल्पिन लगा था वो मैंने ले लिया, वो मुझे ठीक लगा। तो सामने वाला भी जो है वो आपको परेशान करने या दुखी करने के लिए कुछ करे, लेकिन अगर हम समझदार हैं, उन भावों से हम विचलित नहीं होते, तो हम सब उसमें सफल हो गए। उसी प्रकार से जो जीव है, आत्मा है, हम सब लोग हैं, जब हम स्वभाव का आलम्बन लेते हैं, तो कैसा भी किसी भी तरह की घटना या मोहादि का प्रसंग क्यों ना हो, हम उससे उन क्षणों में प्रभावित नहीं होते, हम उस रहस्य को जान लेते। कोई हमको आकर के चुगली करे कि साहब फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था, दिन का कह रहा था, और मेरा एक उदय आया ऐसा कि उस काल में, और वास्तव में कह रहा होगा, तो मैं चाहता तो बहुत क्रोधित हो जाता। लेकिन मैंने उसको भी समझा दिया कि देखो भैया ऐसा है, पहली बात तो मैं जानता हूँ कोई मेरा बुरा करने वाला नहीं। दूसरी बात, अगर उसने कहा भी तो हो सकता है कि ऐसा उसके नजर में हो, उन क्षणों में उनको उसने इसलिए कह दिया, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। तो जो चुगली कर रहा था वो उतना दुखी होकर चला जाएगा यार, कि मैंने जो चाहा था लड़ाई कराना वो तो हुई नहीं। और आपने क्या सोचा कि मेरा कोई उदय काल ऐसा आया कि जिसके उस व्यक्ति को मेरे प्रति ऐसा भ्रम हुआ, और ये व्यक्ति उसकी सूचना देने को आया। कोई बात नहीं है, विपन्न क्षमता में रहते, जो होगा देखा जाएगा। तो वे वो क्या, उन्होंने क्या बोला, यह प्रभाव के त्याग का दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व समस्त अन्य भावों से रहित अपने स्वरूप का अनुभव तो तत्काल हो गया। इससे पहले कि मेरे भाव बदल जाएं, अभी मैं किंचित अपने भावों को संजोए हुए हूँ, संभाले हुए हूँ। उन क्षणों में अगर मैं बिगड़ जाता तो मोह मेरा ऊपर जीत गया ऐसा लगता, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता। जब मैंने अपने ज्ञान में जान लिया कि संसार की कोई भी वस्तु मेरी है ही नहीं, हाँ भले ही उन क्षणों में जाना, अभी मोह मेरा सत्ता में बना हुआ है, लेकिन जो उदय में आया, उस उदय काल में अगर मैंने अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के जाना, उस अकिंचन धर्म के बारे में सोचा कि संसार की ये बड़ी बड़ी वस्तुएं तो छोड़ो, एक तृण भी मेरा नहीं है, मेरा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वभावी और ये वस्तुएं जड़ वस्तुएं, ये मेरी कैसे हो सकती। तो सीधा सीधा उनके जाति में ही भेद है, मेरी तो तब होती जब वो मुझसे ही बनी होती,
आत्म द्रव्य से ही बनी होती, जो कि संभव नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो प्रत्याख्यान रूपी जो भाव है, वो भाव वास्तव में आत्मा का एक कहने मात्र के लिए है, कि साहब उन्होंने अब वस्तुओं को अपना छोड़ मानना छोड़ दिया। ज्ञान में तो, स्वभाव में तो कोई दूसरी वस्तु के प्रति अपना मानने का भाव था ही नहीं, स्वभाव की दृष्टि से। क्योंकि जो मेरा है ही नहीं, उसको मैं कैसे मानूंगा। तो बोल रहे हैं अब इस, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता। जैसे उसने अपने वो चादर को जाने दिया कि भैया तुम लेके जाओ, तुम्हारी है, मेरी है ही नहीं, तो उसमें अपना तो कहाँ रहा। तो इसी प्रकार से पर भावों से अपने आप को संपूर्ण रूप से रिक्त मानना, विश्वास के साथ मानना, तो वो समस्त उपद्रव जो है समाप्त ही हो जाएंगे। जिन्हें तो हम शत्रु मान रहे हैं, जिन्हें हम मित्र मान रहे हैं, उनमें समता अपने आप आ जाएगी। कि मेरा तो स्वभाव ही किसी पर वस्तु को अपना पराया मानना नहीं। तभी तो बनारसी दास जी ने वो पोटली उठवा दी उस चोर को, कि भैया अरे तू ये लेके जा, तू बहुत अच्छा आ गया है, मैं कहाँ इसको रखता फिरता, मैं तो थोड़े से परिग्रह से ही परेशान था, और जितना तू ले जा सकता है तो पीठ पे और रख दिया, और उठवा भी दी उसको। है वो बेचारा भोला चोर, मूर्ख चोर, कुछ भी कहो, वो क्या समझे इस बात। वो तो खुशी खुशी आया, माता जी को बताया कि एक अच्छा मूर्ख मिला मुझे आज, जिसने न केवल अपना धन चुरा लेने दिया, बल्कि खुद ही उठा करके गठरी मेरे ऊपर रख, है ना। लेकिन उसकी माँ समझ गई कि कोई ज्ञानी व्यक्ति, वो कौन है, बनारसी दास। ऐसे हम सब ज्ञानी हैं, हम भूले भगवान हैं। हमारे अंदर भी वही आत्मा विद्यमान है जो बनारसी दास जी के अंदर है, ही उस समय कह सकते, पर्याय जन्म से। हम सब वही हैं, भगवान स्वरूप आत्मा है, वो हम भटके हुए भगवान है, भूले हुए भगवान। तो उन्होंने उसी की बात कही है। क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तु को पर की जान लेने के बाद ममत्व नहीं रहता। वो जित मोह और क्षीण मोह कैसे हो गए। उन्होंने अपने उस स्वभाव को टच किया, स्वभाव का आलम्बन लिया, भरपूर उसको एनालाइज किया, लॉजिकली सोचा कि संसार की कोई भी जड़ वस्तु मेरी हो सकती है क्या। जो जिसकी है वो उसी में व्याप्त होती है। इस तरह घड़ा मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी उसके संपूर्ण भागों में फैली रहती है, व्याप्त रहती है। तब मिट्टी कह सकती है कि मैं घड़ा हूं, ये घड़ा कह सकता है कि मैं मिट्टी हूँ। हमारा तो बिल्कुल विपरीतताएं हैं। कहाँ मैं ज्ञान स्वभावी द्रव्य, और कहाँ ये जड़ पुद्गल से बनी हुई चीजें हैं। मर जाते हैं लोग हाय हाय करते हुए। हैं वहां तो कितना जो मिस्र में कितनी ममीज मिली, इसमें कुछ बेगम और बादशाह की जो है, जो पिंजर मिले, उनमें वो हीरे जवाहरात की मालाएं, वो सब जो अपने छाती के ऊपर रखे हुए थे, और उसी दशा में उनके प्राण निकल गए। कैसे करोगे। कोई भी संसार की कोई भी वस्तु को आत्मा कैसे ग्रहण करे, कर ही नहीं सकता। बोले पहले तो आपने कहा था कि आपकी है, अब आप मना कर रहे हो। पहले कहा था, अवश्य कहा था, तब मैं बहुत भूला हुआ था, भटका हुआ था। मैंने लॉजिकली सोचा ही नहीं कि संसार का कोई भी पदार्थ कभी किसी दूसरे के द्वारा ग्रहण होता ही नहीं। तो ये इस उन्होंने क्या कहा, अब इस अनुभूति से परभाव का भेद ज्ञान कैसे हुआ। भेद ज्ञान कैसे हुआ, हो गया। ऐसी आशंका करके पहले तो जो भावक भाव मोह कर्म के उदय रूप भाव है, उसके भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। भेद ज्ञान कैसे हुआ, देखो बहुत खोल करके बताया उसमें, बारीक से बारीक बात। नत्थि मम को विमोहो भुज्यति उपभोग एवं मेको तम मोहन मिमत्तम समय समयस्य विहाणया भेति बेंति। नास्ति मम को अपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेक है। तम मोह निर्मत ममत्वम समयस्य विज्ञाय का ब्रुवंती। कुछ मोह मेरा
कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक है। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहे। गाथा का अर्थ है, जो यह जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं है, एक उपयोग, एक उपयोग ही मैं हूँ, ऐसा जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जानने वाले मोह से निर्ममत्व कहते हैं। मतलब मोह का हट जाना किसे कहते हैं? इसमें मतलब दिया, नीचे दिया है। इस गाथा का दूसरा अर्थ यह भी है कि किंचित मात्र मोह मेरा नहीं। वस्तु तो छोड़ो, जिस मोह के कारण से वस्तुएं मुझे अपनी होने का भ्रम हो रहा था, वो मोह कर्म भी मेरा कहाँ है? अरे ये साहब, मैं क्या करूं साहब, मेरे मोह ने मुझे ऐसा परेशान कर, तेरे मोह ने, मोह को भी अपना बना रहे। तो बोला, जब वस्तुएं ही मेरी नहीं है, तो जिसने तुम्हें जतलाया कि ये तुम्हारी है, अब मैं उसको जान गया हूं कि वस्तु तो मेरी थी ही नहीं। इस मोह के परिपेक्ष में, इसकी मौजूदगी में मुझे ऐसे भाव आ रहे थे। लोगों ने कहा, साहब ठीक है ना, मोह ने जैसे आपके किसी ने सिखाया आपको, भैया ये तुम्हारी वस्तु, तुम ले लो, मैं तुम्हारा वकील हूँ। तो वो कहेगा, जब तुम मुझे गलत चीज के लिए उसको उकसा रहे हो, तो तुम मेरे कैसे हो? तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि ये मोह कर्म मेरा कहाँ से हो गया, जिसने मुझे अपने स्वभाव के विपरीत जाने के लिए विवश करने का प्रयत्न किया, वो मेरा मोह कुछ लगता नहीं। मैं तो उपयोग स्वरूपी हूँ। मैं एक ध्यान स्वरूपी हूँ। मैं वस्तुओं में मैं ही ध्यानस्थ होता हूँ। ऐसी ध्यान आदि करने की, अलर्ट होने की, अटेंशन देने की, ऐसी किसी और द्रव्य की पावर नहीं है। उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। मैं इस लक्षण से पहचाना जाता हूँ। मैंने अपने उपयोग को उसमें किंचित विकारी भाव के साथ लगा करके निर्णय किया था कि ये मेरा है, लेकिन जब वो विकारी भाव हट गया, या जिस उसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली, तब मुझे समझ में आ गया कि ये संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, और मेरा कहलवाने वाला ये जो मोह है, वो भी मेरा कुछ भी नहीं है। मैं इसके काबू में क्यों हूं? इसके कंट्रोल में क्यों हूं? इसकी बात क्यों मानूं? तो इन्होंने ये आगे वो दिया, टीका दी है। निश्चय से यह मेरे अनुभव में फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले जो पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ नहीं लगता। बोले, मोह कौन है? मैं अब इसका एनालिसिस करूंगा कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, उपयोग स्वरूपी आत्मा, मुझे इस तरह से भ्रमाने वाला ये मोह कर्म क्या है, उसको एनालाइज करा। उद्गल से निर्मित है ना सारे कर्म, उद्गल परमाणुओं से बने, तो मेरी जाति का नहीं है। उसकी उपस्थिति में मेरे ऊपर इस तरह का भाव आ रहा था, लेकिन मेरा नहीं। फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले जो पुद्गल द्रव्य से रचित मोह मेरा कुछ नहीं लगता। फलदान की सामर्थ्य कहाँ से आई? कर्मों में होती है ना अनुभाग, चार तरह की दशा होती है ना, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, है प्रदेश बंध। तो ये सारी जो बंध है, वो उनमें से एक फलदान देने की सामर्थ्य, यानी अनुभाग, कितना उस कर्म में अनुभाग था, उसके हिसाब से फलदान की लेकर के वो उदय में आया। और भावक माने उसने मुझे प्रेरणा दी, प्रेरित किया। तो बोल रहे हैं कि इसने मेरे को गलत सिखा दिया। बोलते हैं साहब, अब मेरे समझ में आया कि वो गलत कह रहा था, मुझे लड़ाने की कोशिश कर रहा, ऐसा मेरे समझ में आ गया। तो उद्गल द्रव्य से रचित ये मोह रूपी कर्म मेरा कुछ नहीं। ये मैं कब सोच रहा हूँ? उदय काल में ही सोच रहा हूँ, क्योंकि इतना क्षण समय मुझे मिलता है। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाना अशक्य है? दूसरे के पर के भाव द्वारा भाना अशक्य है, और यहाँ स्वयमेव समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में चतुर और विकास रूप ऐसी निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त है। ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा
भगवान आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूँ। इसलिए यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण एक क्षेत्रावगाह निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ श्रीखंड की भांति एकमेक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद के भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय अर्थात आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। मतलब लक्षण भेद से मैंने जान लिया कैसे। दही और शक्कर मिलाने से श्रीखंड बनता है, उसमें दही और शक्कर एक जैसे मालूम होते हैं, तथापि प्रकट रूप खट्टे मीठे स्वाद के भेद से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं। ज्ञानी उसको बोलो भाई साहब कैसा लग रहा है, नहीं साहब लग तो अच्छा रहा है, नहीं लग अच्छा रहा है लेकिन मीठा है कि खट्टा है, ये कड़वा है, नहीं बोले कड़वा तो नहीं है, लेकिन किंचित जो है मीठा भी है और किंचित खट्टा भी है। तो इसका अर्थ ये है कि उसमें दो पदार्थ ऐसे मिले हुए हैं जिनमें से एक मीठा है एक खट्टा है, तो मैं पूरी तरह से उसको जान जाता हूँ। तो उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि जिस जो स्वभाव के प्रति बहुत सावधान है, उसको पता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा के विभाव परिणाम क्या है, इसलिए वो भ्रमित नहीं होता। और श्रीखंड बनाने वाले ने कहा कि आपको खट्टा मीठा लग रहा है, हमने तो इसमें ऐसा कुछ किया ही नहीं, एक ही चीज डाली है, बोले ऐसा हो नहीं सकता। अगर एक चीज डाली होती तो मुझे दो स्वाद अलग अलग क्यों आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिसने अपने आत्म स्वभाव का आलम्बन ले लिया है, वो किंचित भी परद्रव्य की उसके अंदर होने वाली एक जरा भी किंचित मात्र भी लेश मात्र भी वस्तु को स्वीकारेगा नहीं। नहीं साहब मेरा जो है जो मेरा स्वभाव तो दूसरा ही है। किसी ने आपको एक किताब वापस कर दी, किताब दे दी, उसमें कि साहब मेरी वाली किताब दे दो, उसने दी, उसमें बहुत सारे निशान लगे, लो साहब ये आपकी किताब। मैं बोलूंगा भैया ये मेरी किताब नहीं है। नहीं नहीं क्यों नहीं साहब आपकी क्यों नहीं किताब, मेरी किताब बिल्कुल साफ सुथरी थी, उसमें कहीं कोई ऐसे निशान निशान थे ही नहीं। अच्छा अच्छा हाँ साहब गलती से आपको दूसरी दे दी। उसने रियलाइज किया, लेकिन क्यों रियलाइज किया, क्योंकि मैं टिका हुआ था मजबूती के साथ कि मेरी वस्तु कैसी है। उसी प्रकार से जिसने आत्मा के स्वभाव को जाना, जिसने जड़ पदार्थ के स्वभाव को जाना, वो भ्रमित होगा क्या। तो वही उन्होंने देखो भावार्थ में दिया है। भावक भाव का अर्थ क्या है, जो प्रेरणा दे रहा है, भावी कौन है, जो प्रेरित हो रहा है। इस प्रकार भावक भाव जो मोह का उदय, उससे भेद ज्ञान हुआ। भावार्थ में है यह मोह कर्म जड़ उद्गल द्रव्य है। हम बहुत घबराते रहते हैं ना साहब, ये मोहनी कर्म बहुत भगवान है साहब, तो उससे तो घबरा कर रहना ही पड़ेगा साहब, मोह का ही सब कुछ खेल है पूरा। भगवान को वीतरागी कहते हैं, निर्मोही कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी साहब, वो मेरे से तो वो मेहनत होती नहीं। बोले मेहनत क्या करना है, मात्र ये जान लेना है कि मोह मेरे अंदर है ही नहीं, वो वास्तव में नहीं है, और ऊपर से है वो परिणाम। कौन सा मोह मेरे आत्म प्रदेशों में घुस गया, कौन सा मेरे स्वभाव के अंदर आ गया। ऊपर ऊपर वाली वस्तुएं हैं तो कोई तरीका निकाल करके उसको साफ कर दो। हम तो बहुत एक्सपर्ट है ना, हर तरह की जो है चीजों को, जो फॉरेन एलिमेंट्स आ जाते हैं, मुंह में दांत में कोई एक फांस आ गई, कोई तिनका आ गया तो उसे निकाल लेते हैं। फांस लग गई शरीर में तो निकाल देते हैं, ये सब फांसे तो हैं। अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर आने वाले सभी विजातीय पदार्थों को मैं पहले समझ लेता हूँ कि ये विजातीय हैं और उनको निकाल बाहर करने में समर्थ हूँ। यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय यानी कलुष भाव रूप है। जब भी वो आता है तो कुछ ना कुछ खुरापात करवा देता। वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है? यह भावक का भाव जब चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है। कि अभी जैसे एक मुनीम को मैंने अपनी दुकान सौंप दी
कि भैया तू इसको काम को कर अच्छे से, मुझे उस पर विश्वास है, उसकी ईमानदारी पर, निष्ठा पर। लेकिन कुछ उसने ऐसी हरकत की जिससे मुझे शंका हो गई कि ये इसके अभी वो बात नहीं रही इसमें, ये कुछ जिस तरह की बात करने लगा है उससे लगता है कि इसकी नीयत ठीक नहीं। तो वो पहचान करके और मैं फिर उसको उस तरह का ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा जो उपयोग है, जैसे उस वस्तु का जो मेरा मुनीम था उसका उपयोग बदल गया। अब वो हर वस्तु में जो उसकी सेल करता था, वो इस भाव से देखता था कि इसमें मैं कैसे सेठ से छुप करके पैसा अपना बना। उसका उपयोग बदल गया। जिस भाव से वो कहता था, ग्राहकों को सामान बेचता था, पहले निष्प्रय होकर के देता था, मालिक की तरफ से कहता था। लेकिन अब जो उसकी जो तरीके हैं, उनमें किंचित खोट आ गया। तो क्या बदल गया? उसका उसका उपयोग बदल गया। जिन वस्तुओं को निष्प्रय होकर करता था उनको अपना कहने लगा, अपना मानने लगा। तो यहाँ क्या हो गया बोल रहे हैं कि जब मुनि कर्म का उदय आता है तो मेरा उपयोग भी विकारी हो जाता है। उन वस्तुओं में मैं अपनी कल्पनाएं करने लगता हूँ कि ये मेरी हैं। ये सब विकार कहाँ से आए, है ना? तो पहले उन्होंने बताया कि ये स्वभाव में थे ही नहीं, लेकिन जब जब उपयोग में, जब जब कर्मों का, मोहिनी कर्म आदि का उदय होता है, उस काल में ये जीव का उपयोग भी बदल जाता है, वो विकारी हो जाता है। फिर दूसरे ने उस मुनीम को समझाया, भैया तुम तो, तुम्हारे ऊपर सेठ इतना अच्छा विश्वास करता था, तुम इस तरह की बात क्यों करने लग गए? तो पहले तो उसको काफी दिन तक समझ में नहीं आता। फिर थोड़े दिन बाद समझ में आता कि हाँ, मैं वास्तव में भटक गया था, मेरे मन में थोड़ा लोभ आ गया था। और वो रियलाइज करने लगता है। ऐसे ही ये आत्मा जब स्वयं ही इन बात को एनालाइज करती है तो उसका उपयोग फिर स्व में से आ जाता है। जब तक स्व में से भटक गया था, उपयोग बदल गया था, उसमें मोहिनी कर्म का योगदान था। जब उसका भेद ज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है, और यह कलुषता राग देश मोह रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ उद्गल द्रव्य की है। तब भावक भाव, जो द्रव्य कर्म रूप मोह के भाव, उससे अवश्य भेद ज्ञान होता है, और आत्मा अवश्य अपने चैतन्य के अनुभव रूप स्थित होता है। वो मुनीम से पूछा गया कि तुम ऐसे कैसे बदल गए, तुम तो पहले बड़े अच्छे से करते थे। तो उसने बोला कि साहब, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि तुम इतना जो है मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, सब सेठ के पास चला जाता हो, तो सेठ को क्या मालूम पड़ेगा? तुम अपने बाल बच्चों को पालो ज्यादा, उनको और अनादि दो, थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। मैं भटक गया था, लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो मैंने न केवल अपने भावों पर कंट्रोल किया, बल्कि वो जो मेरा सलाहकार था उसको भी सदा के लिए छोड़ दिया, और मैं अपने वापस उसी स्थिति में आ गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा ही जीव सोचता है कि मैं अपने प्रभावों के कारण, अपने मोहादि के उदय के कारण किंचित भटक गया था, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं तो आत्मा हूँ। कौन आत्मा? कैसी आत्मा? मैं वो नोबल द्रव्य हूँ जो किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होता, विकारी नहीं होता। विकार आदि के भाव तो टेम्परेरी थे, स्वभाव से तो कोई भाव मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा भाव आते ही वो आत्मा स्वयं में संतुष्टि के साथ समता में स्थापित हो जाता है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश रूप काव्य कौन सा है? ये श्लोक है। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम चेते स्वयमहं स्वमेकम, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह, शुद्ध चिद्न महो महो निधि रश्मि। इस लोक में मैं स्वतः ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं, जो स्वरूप सर्वतः अपने निज रस रूप चैतन्य के परिणमन से पूर्ण भरा हुआ भाव वाला है। इसलिए यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, अर्थात इसका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है।
भाव भावक के भेद से ऐसा अनुभव करे कि मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह का तेज है पुंज का निधि हूँ। हैं? मैं समझ गया कि ये जो मुझे भड़काने वाला व्यक्ति था, ये कितना भी कोशिश कर ले, अब आज के बाद से मुझे भड़काएगा नहीं। लोगों ने कहा कि जब आपको ऐसा मालूम पड़ गया है कि आपको गलत राह पर ले जाता है, भड़काता है, तो इससे दोस्ती रखना ही क्यों? तो बोले दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, ये आता है चला जाता है। अब मैं उसकी बात से प्रभावित नहीं होता, तो ना होना ही जैसे कि दोस्ती ना हो। इसी का नाम समता है। समता किसी को द्वेष करना नहीं सिखाता, किसी भी चीज से द्वेष करने की जरूरत नहीं। बस उसको और उसके प्रति राग करना छोड़ दिया तो द्वेष करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए उसका नाम समता रखा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हर एक क्षण जो जो कर्मों का विकार हो, उन उन कर्मों को कई एंगल से सोच के देखना कि ये पहले तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, और इन वस्तुओं का स्वभाव स्वरूप क्या है, इनकी मौजूदगी में मुझे क्या क्या हो जाता है, और इनसे मैं सावधान रहूं, इनकी बातों में ना आऊं तो मैं अपने स्वरूप में चला जाता हूँ। कैसा है मेरा स्वरूप? अब अपने स्वरूप के बारे में जब मैं स्तुति करने लगता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो मुझे ये सब नगण्य सी वस्तुएं लगती हैं, छोटी मोटी वस्तुएं लगती हैं। उनके प्रति मैं अब कोई ध्यान भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि मुझे अपने स्वरूप का इतना विश्वास आ गया है कि अब मुझे कोई डिगा सकता नहीं। है ना? मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधि हूँ। ये इन्होंने एक सैंपल दिया। फिर नीचे क्या दिया है? इसी प्रकार गाथा में जो मोह पद है, उसे बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन, इन 16 पदों के भिन्न भिन्न 16 गाथा सूत्र में व्याख्यान करना, जैसे पहले गाथा में किया था। और इसी उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना। है ना? जैसे मोह की बात कर रहे हैं, मोह मेरा कौन है? अब बोलो ये राग मेरा कौन है? ये द्वेष मेरा कौन है? ये क्रोध मान माया जो आ गए हैं, ये कहीं से भी मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। हैं? जैसे आप कुछ बहुत सारी चीजों को लेके आए, साहब एक में मैं बंदर लाया हूँ आपको, इसको अपना दोस्त बना लो। कोई एक खरगोश लेके आ गए हो, साहब इसको अपना बना लो। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? तुम ये जानवरों के बीच में मुझे क्यों बिठा रहे हो? इनसे मेरा क्या लेना देना? नहीं नहीं साहब, ये आप जैसे ही लगते हैं थोड़े से। बोले भले ही ये शक्ल वगल में हो सकता है कि मैं लगता हूँ, लेकिन अगर चैतन्य स्वभाव के हिसाब से देखो तो ये मेरे कौन है? तो बोलता है इसी तरह से अगर मैं समस्त राग आदि राग द्वेष आदि कषायों को इसी एंगल से देखना शुरू करूं, तो मुझे पता लगेगा कि मैं जिनके वजह से परेशान था, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। कहाँ मैं ज्ञान का आधारी, और कहाँ ये बेचारे जड़ पदार्थ। इनसे मेरा क्या लेना देना? इनको लेकर के लोग धन आदि को लेकर कैसे कैसे कर्म कर लेते हैं। कोई किसी को मार डालता है, कोई सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो ना तो उन जड़ पदार्थों के हो पाते हैं, ना जड़ पदार्थ उनके हो पाते हैं, और ना ही कभी किसी भी प्रकार से उनको वो संतुष्टि का कारण बनते हैं। तो इसलिए जो भी ये जितने ये वो भाव हैं, इन सबको मैं जानता हूँ। अभी तो मैं कह देता हूँ भाई साहब गलती हो गई, माफ करना, मैं किंचित क्रोध में आ गया था। लेकिन किंचित क्रोध में आ गए थे क्यों थे, और अब क्षमा में क्यों आ गए? क्योंकि क्षमा तो मेरा स्वभाव ही है। किंचित भटक गया था, बीच बीच में भटक जाता हूँ जब जब कर्मों का उदय होता है, जब जब कषायें बलवती होती हैं, जब तक पंचेंद्री के विषय तीव्र कषायों में परिवर्तित नहीं होते, तब तक तो मुझे कुछ भी होता नहीं। लेकिन वही पंचेंद्री के विषयों के कारण, कि मुझे जो है ज्यादा धन की आवश्यकता है, या परिस्त्री आदि की आवश्यकता है, या इस तरह के जो भी पंचेंद्री के विषय हैं, उनके प्रति होने वाला जो आकर्षण है, वो ही अज्ञानवश मेरे विनाश का कारण बनता है।
मेरे दुखी सुखी होने के कारण बनते हैं। अगर समस्त पंचेंद्रिय के विषयों को, वो तो इंद्रियां तो शरीर का ही भाग है, और शरीर सब जड़ है। तो जड़ चैतन्य का क्या बिगाड़ सकती हैं? अपने आप तो नहीं बिगाड़ सकती, मैं ही बिगड़ जाऊं तो बात अलग। तो बोल रहे हैं कि जब मैं सुधार पर आया, जब मेरे समझ में आ गया, तो मोह की ही बात क्यों करूं? मैं तो समस्त प्रकार के वो कारण जिनसे मैं विकारी बनता हूं, उन सबको लिस्ट बनाकर रखूंगा, और सबसे कह दूंगा कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। है ना? क्यों? अब मुझे भेद विज्ञान हो गया। वेद विज्ञान कराने के लिए आचार्य ने ये सब बात कही है। अब गे भाव के भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। मैं ये गाथा पढ़ूंगा, फिर आपसे जानूंगा सब सीख समझ में आ रहा है कि नहीं। 37 नंबर। नत्थि मम धम्मयादि बुझ्यति ओग ओग एव अहमे को तम धम्मणि मम्मत्तम समयस्य वियाणयाभेति नास्ति मम धर्मादि बुर्दयते उपयोग एवाहमेकः तम धर्म निर्ममत्वम समयस्य विज्ञाय का ब्रुवन्ति धर्मादि वेरे धर्मादि वे मेरे नहीं उपयोग केवल एक है इस ज्ञान को ज्ञायक समय के धर्म निर्ममता कहे। गाथा का अर्थ है, यह जाने कि यह धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते। पहले तो अपन ने क्या, मोह आदि विकारों की बात करी। अब मैं बाकी के जो द्रव्य हैं उन सब की बात करता हूँ। बाकी के द्रव्य कौन से हैं? उद्गल तो है ही, धर्म धर्म, आकाश और काल। यह धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, एक उपयोग ही मैं हूँ। ऐसा जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर के स्वस्वरूप समय के जानने वाले धर्म द्रव्य के प्रति निर्ममत्व जानते हैं कहते। धर्म द्रव्य क्या है भाई? धर्म द्रव्य का अर्थ क्या है? कि वो शक्ति जिसकी प्रेजेंस में चलने वाले जीव और पुद्गल चल पाते हैं, ऐसा उनके लिए कि हार्मोनिकल हार्मोनियस जो वातावरण बनता है जिसमें वो चल पाते हैं, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। उसकी उदाहरण देते हैं ना, कि जैसे जल जो है पान मछलियों को तैरने के लिए सुविधाजनक होता है। तैरती तो मछली है, लेकिन वो उसमें निमित्त बनता है, सहायक बनता है, इसलिए वो धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य के बारे में खाली एक बात कर रहे हैं, बाकी द्रव्य की भी करेंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से हमको इसलिए समझा रहे हैं कि साहब आप एक लाइन में कह दो ना, आप अलग अलग करके क्यों समझा रहे हैं? अभी तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको लगेगा कि आप जल्दी से कह दो ना आचार्य जी पीछे, कि हम सब समझ गए ना, अब क्यों पीछे पड़ गए? लेकिन वो क्या, हमारे जड़ तक, हमारे जो उपयोग के लेवल पर, हमारी सूक्ष्म दशा के लेवल पर ये बात हमको बिल्कुल भर दी जाएगी कि हम उसमें फिर पलट ही ना पाए। तो बोल रहे हैं, अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है, तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा कृषीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान। यह धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। हैं? मेरा जो ज्ञान है वो कितना व्यापक है। संसार का कोई भी पदार्थ इतना व्यापक नहीं कि उसके अंदर में सब समा जाए। तो बोले उसके अंदर में, उस ज्ञान में डूबने वाले समस्त पदार्थ जो हैं, कौन से समस्त पदार्थ? पहले तो मैं जो है अजीब पदार्थों का लगाता हूँ, उद्गल का तो मैंने ऊपर बता ही दिया। फिर धर्म अधर्म आकाश और काल, ये भी ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, मतलब ज्ञान में तो उनके, वो ज्ञान में तो आ रहे हैं, लेकिन आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, अन्य जीव जो चेतन है वो भी, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। क्योंकि
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थता अंतरंग तत्व तो मैं हूँ। और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थता बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। हैं? क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। देखो, मैं ही मूर्ख हूं ना। संसार का कोई भी पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ करके ऐसी अवधारणा क्यों करूं कि वो सब मेरे हैं। न चंदन के वृक्ष के ऊपर में कितने ही भुजंग लिपटे रहते हैं, और उनसे कहा चंदन के वृक्ष से कि भैया, तुम इनको शीतलता क्यों देते हो? ये तो बड़े विषैली जीव हैं, ये तो लोगों को उष्णता प्रदान करते हैं, लोगों के प्राण हर लेते हैं, तुम इनको आश्रय दे रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी अभी आपने कहा कि ये इनका स्वभाव इस तरह का है और ऐसा ही रहता है। वयोपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, सर्प को दूध पिलाने से भी विष ही बढ़ता है। तो ऐसे स्वभाव वालों को तुम जो है अपने ऊपर आश्रय क्यों देते हो? चंदन के वृक्ष ने कहा कि भैया, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं क्यों अपना शीतलता वाला स्वभाव छोड़ दूं? स्वभाव। तो उसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि संसार के ये विचारे जितने भी पदार्थ हैं अपने अपने स्वभाव में रहते। मैं ही मूर्ख हूं जो अपने स्वभाव से च्युत हो करके उनमें अपनी कल्पनाएं करता हूँ। वे मेरे हैं, क्यों है मेरे? लकड़ी नहीं कहती कि मैं लोहा हूँ, लोहा नहीं कहता कि मैं प्लास्टिक हूँ। सब अपने अपने स्वभाव में मस्त हैं, कोई किसी पर क्लेम नहीं करते। तो इसलिए वो बोल रहे हैं और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थता बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। फिर किसी दिन लकड़ी को लगे कि मैं भी ज्ञानी हो जाऊं, लोहे को लगे कि मैं भी ज्ञानी हो जाऊं और ज्ञान बन करके इस आत्मा में समा जाऊं, तो वो तो संभव है नहीं। और यहाँ स्वयमेव चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रकट निश्चय से एक ही हूँ। एक ही हूँ का अर्थ क्या है? ये ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रकट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय अर्थात आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हुआ। है ना? मैंने बहुत अच्छे से सोचा कि संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। धर्म द्रव्य अपने कार्य कर रहा, अधर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, आकाश अवगाहना का कार्य कर रहा है, काल जो है समय का प्रतीक बना हुआ है, और पुद्गल को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो बोल रहे हैं न केवल ये चारों द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल, बल्कि पांचवा द्रव्य जो है पुद्गल द्रव्य, और उसके अलावा जो अन्य जीव हैं, जीव द्रव्य की बात भी जानता हूँ ना, अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ। यानी धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ। निर्मम का अर्थ क्या है? निर्मम का अर्थ क्रूरता नहीं है, निर्मम का अर्थ है ममत्व रहित। हम कहते हैं, भैया वो कैसा निर्मम हो गया, तो हम उसको क्रूरता के अर्थ में भी लगा लेते हैं, लेकिन क्रूरता नहीं, इसका अर्थ है ममता से रहित। कि पिता कैसा निर्मम हो गया, तो मतलब उसको ममता नहीं रही। तो यहाँ वो निर्मम का अर्थ है वो है कि मैं अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूं, अर्थात अब मुझे उनमें कोई ममत्व नहीं रहा। मैं समझ गया कि ये अलग अलग स्वभाव वाले द्रव्य हैं, मेरा ना तो उनसे कभी मिलाप हो सकता है और ना ही मुझे उसकी जरूरत है। मैं एकत्व वाला, अपने गुणों से भरा हुआ
और किसी और द्रव्य को शामिल करने की आकांक्षा से रहित अनादि काल से आप अनंत काल तक सुखी रहने वाला जीव हूँ, जीव द्रव्य हूँ। मुझे क्यों किसी की जरूरत पड़े? हाँ? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये बात सोच के देखना, एक 5 मिनट के लिए सोच के देखना, एकांत में बैठ करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और वो आचार्य कुंद कुंद और अमृतचंद यही कोशिश करा रहे हैं कि तुम्हारे सामने रख दिया है, अब करना तुमको ही है। घोड़े को पानी के निकट तो ले जाया जा सकता है, वो पीना उसको ही है। ठीक उसी प्रकार से अमृत चंद्र की टीकाओं का अमृत निरंतर पीते रहना, लेकिन पीने के लिए समय तो निकालना। यहाँ इस अर्थ का कलश रूप का भी बाद में कहेंगे, अभी आपका किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो अपन बात करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई शंका है? शैलन जी। नहीं, कोई संख्या नहीं है सर। वो तो हाँ, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जब हम जब उसमें घुस जाते हैं, अपने हाथों को अपनी उससे जोड़ लेते हैं, हम यही मानते हैं कि ये शरीर और आत्मा दोनों एक ही है। और जो हमारे तो उसको दोनों को हम एक समझ के फिर उसमें हम समझते हैं कि दोनों एक ही हैं। वास्तव में तो अलग अलग ही हैं दोनों। गाथा का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? हाँ, गाता का सही चल रहा है। ओके। बात तो कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है जो समझ में नहीं आ रही हो, हम्म। सिंपल बात है। तो देखो, मैं अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है, वो मैं आपको पूरा करता हूँ। इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई, तब यह उपयोग स्वयं ही है, स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। जैसे आप बच्चे को कह दिया किसी ने, उसकी माँ ने कह दिया कि ये जो गार्डन दिख रहा है ना तुमको, इस गार्डन से बाहर मत जाना, उसके बाहर जाते ही तुमको शत्रु पकड़ लेंगे, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना। बोले अरे फिर मैं खेलूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा? बोले ये जो गार्डन है ये पर्याप्त है, इसमें सब तरह के जो है साधन है, खेलने के, देखने के, सुनने के, सब तरह के वाद्य यंत्र भी लगे हैं, सब कुछ है ये। तुम इससे बाहर जाने का सोचना ही मत। तो उसने सब जगह एक चक्कर लगाया बच्चे ने और देख के आया, उसने बोला कि मम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं बाहर का जाने का सोचूंगा ही क्यों, जब सारे ही साधन यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कोई पागल हूँ क्या? बाहर की मैं बात सोचूंगा ही नहीं। मेरा समस्त उपयोग, मेरी सारी अटेंशन अब इसी में रहेगी, इसी दायरे में रहेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपनी अटेंशन अगर बाहर की तो यहाँ का आनंद तो गए गया, और वहां का संकट और शुरू होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा सर्व परद्रव्यों से अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। क्यों जाऊं? सुख से भरा हुआ मैं दुख ढूंढने क्यों जाऊं? सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना रहा ही नहीं। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा चाह, है ना? हम जो बार बार कहें कि बोर, सब बोर हो गए साहब, क्यों क्यों बोर हो गए साहब? मैं टीवी देख देख के बोर हो गया। अरे आपने तो टीवी चलाया इसलिए था कि बोर ना हो। बोले "हाँ, कितना देर चलाऊं साहब? थोड़ी देर तो नहीं हुआ मैं बोर, उसके बाद अब लग रहा है कुछ और करूं।" तो क्या करोगे? अब खाना खाओ।
बोले खाना भी खा चुका साहब, 3 4 बार तो खा चुका हूँ, पेट खराब करवाओगे क्या? बोले अब क्या करना चाहते हो? बोले अब मैं घूमना चाहता हूँ। ऐसा बदल बदल करके मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं सुख की खोज में हूँ। आपको पता नहीं क्या, सुख ढूंढ रहा हूँ। तो कहाँ ढूंढ रहे हो सुख? तो ये सब 5 इंद्रियां दी हुई ना, इनके जो विषय हैं उनमें बहुत सुख है। इसलिए तो मैं देव बनना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि भोग भूमि में चले जाओ, तो मैं उसकी भी तैयारी किए बैठा हूँ। फिर किसी ने बोला कि भैया ये सब तो जो है टेम्परेरी, मन को संतुष्टि देते हैं कि इससे इनमें सुख भरा है। ये मेरी जो गलत फहमियां हैं, इनके कारण ही तो अभी तक भटक रहा हूँ। नहीं तो कब का लोक से विदाई ले लेता है। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासना। रिपु रागरु द्वेष पड़े पीछे, जाते हैं शिव पद लगे पीछे। इस हो पाया। तो ये मैं उनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो बोले अब क्या बिगड़ा है? बोले अब बस सब कुछ हो गया, समझ में आ गया। सर्व पर द्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ, वह आत्मा में ही रमण करता। एक रूप कैसे हो गया? एक रूप का अर्थ ये हो गया कि मैं, मेरा दर्शन यानी मेरा दृष्टि अर्थात मेरी श्रद्धा सम्यक हो गई, मेरा ज्ञान भी तदन तदनुरूप सम्यक हो गया। और अब उस जानकारी के साथ अब मैंने आत्मा रूपी बाग से कहीं और ना जाने का निर्णय लिया। और उसी में निर्णय के बाद मैं वही कर रहा हूँ, उसी में व्यस्त हूँ, उसी में पूरा ध्यान है, संपूर्ण उपयोग उसी में है। इसी का नाम तो चारित्र है। उस चारित्रिक दशा को मैं प्राप्त कर चुका हूँ। और अब उस श्रद्धा और ज्ञान के बल पर अपने स्वरूप को जानकर उसी स्वरूप में सदा विद्यमान रहने वाला हूँ, रहूंगा ही। अभी भले ही कुछ उपयोग जम नहीं पा रहा हो, चारित्रिक दुर्बलताएं भले ही हों, लेकिन मेरी दृष्टि अब सम्यक होने लगी है ना। तो इस प्रकार से ये, इसका खाली मैं आपको हिंदी वाला वर्षन पढ़ूंगा, फिर कल अपन ये गाथा नंबर 38 पढ़ेंगे। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा भाव देखो, चिंतन करके देखना, कितने निर्भर हो जाएंगे कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं। मैं उन पदार्थों में कहाँ अटैच होकर के दुखी हो जाता है। कि मैं जैसे रेलवे का, ट्रेन का उदाहरण देता हूँ ना, तो वह बिल्कुल बिंदास था, मेरे पास कोई सामान नहीं था, मैं उसमें चढ़ने ही वाला था। तो किसी ने कहा भाई साहब ये मेरा बैग भी जरा ले जाना। दूसरे ने कहा कि अरे ये मेरा भी ले जा। तो मैं क्या कहूंगा कि यार मैं अच्छा खासा बिंदास चाह रहा था, मुझे कहाँ तुम चक्कर में डाल रहे हो। मैं अपना बिना किसी उसके भार के जा रहा था बड़े खुशी खुशी, और आप मेरे ऊपर बोझा लाद रहे हो। कोई कुछ पकड़ा रहा है, कोई कुछ पकड़ा रहा है। तो उसी प्रकार से मैं समस्त दशाओं में, स्वभाव में, अगर मुझे ये भान हो जाए एकांत में बैठ कर कि मेरा कुछ भी नहीं, तो वो जो निर्भर दशा है, वो मेरी स्वाभाविक प्रसन्नता है। उसमें मैं व्यवधान क्यों पैदा करूंगा? इसी भाव से ही प्रसन्न होऊंगा कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, इसका अफसोस थोड़े, इसकी खुशी है। तो इस गाथा को 38 नंबर को अपन कल पढ़ेंगे विस्तार से। देखो ये पढ़ने मात्र से ही, अगर अपन वास्तव में थोड़ा भी ध्यान से उसमें डूब जाए उन गाथाओं में, तो हमको लगेगा ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये मैं जब तक सोच नहीं पाया तब तक ही नई है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ सब तो जानी पहचानी बात है। क्यों? क्योंकि ये मेरी ही कथा चल रही है, मैं तो हूं ही ऐसा। है क्या ललित जी? कुछ आनंद आ रहा है कि कुछ इसमें कमी लग रही? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कहने में तो हमको लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात बता दी आपने या आचार्य जी ने, इसमें क्या है बड़ा है? ये तो ऐसा तो है ही। लेकिन हमको वो सोचने में भी बड़ी तकलीफ होती है कि मैं ऐसा सोच ही नहीं पाता।
जो है वो वह सोच नहीं पाता, कोई नकली बात नहीं है कि साहब आप जबरदस्ती मुझे जो है इस तरह की चिंतन करने पर विवश कर रहे हैं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। जो मुझे अच्छा लग रहा है ये सोच करके कि मैं निर्भर हूँ, जगत का एक तृण भी मेरा नहीं है, ये सोच सोच करके अगर मुझे प्रसन्नता होती है तो वही वास्तव में प्रसन्नता का कारण है। इसके विपरीत जिनसे मुझे मुझे जिस सोच से, जिस चिंतन मात्र से ही मैं दुखी हो जाता हूँ, वो चिंतन भी मेरा स्वभाव का अंग नहीं है। बहुत गहराई से सोचना। वास्तव में हम ऐसे अद्भुत द्रव्य हैं जिसमें मैंने ही अपनी गलतियों के कारण से विषादों की रेखाएं खींच रखी थी, और अपने ही सच्ची श्रद्धा के कारण, सच्चे ज्ञान के कारण उन रेखाओं को मैं ही मिटा दूंगा। तो चलिए सुखमय जो है आत्मा हमारे ज्ञान में रोज प्रकट हो। जैसे महावीर स्वामी की वो पूजन लिखी है ना किसी ने, कौन सी है बाबूजी वो पूजन महावीर स्वामी की? माया मत्स्य वो है ना, मत्स्य मनोहर। हाँ। वे वीर जो जिन मत्स्य विचरे हमारे ज्ञान में। ज्ञान में। है ना। तो महावीर स्वामी हमारे ज्ञान में विचरण करें, उन्हीं की नींद लूं, उन्हीं के सपने देखूं, तो मैं महावीर मैं हो जाऊं, वो सही मुझसे बात है। कभी भी विस्मृत ना हो, सही ऐसा हो बात। जाए। तो ये अजीब 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 ही है वो पूजा बहुत ही बढ़िया पूजा है। बाबू जी तो जहाँ महावीर स्वामी की पूजन की बात आती है खुश हो जाते हैं, अब वही पूजन पढ़ेंगे भाई साहब। तो क्यों ऐसा आता है भाव, उस पूजन में से कौन से जो है पुए पकोड़े निकल रहे हैं, लेकिन वो जो दशा है भावों की, मैं प्रसन्न इसीलिए होता हूँ कि मेरे स्वभाव से मैच करता है। खाना पीना मेरा स्वभाव नहीं, मेरा वो जो स्वभाव है उसमें हो जाने की कल्पना मात्र ही मुझे रोमांचित कर देती है। तो मैं उस आत्मा में हो जाऊं ऐसी कामना करूं, या मैं तो हूं ही वैसा, इसको ले ले करके उसका स्वाद लूं, आत्मरस का स्वाद लूं। निरंतर यही चिंतन मेरा बना रहे, इसी भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। चलिए ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परवास वेको भानु शिव भानी है। त्याग द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको पावन सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार, इस तार में को यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती। तो है जो पूजन है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो, सदा देते हो। जिनवाणी माता की जय। जय।